हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं अभ्यास 4 से आगे की। आज हम सीखेंगे व्यंजनों को मिलाना, मतलब कि दो अक्षरों को आपस में कैसे जोड़ें। अभी तक हमने वर्णमाला की है, उसकी 4 अभ्यास किए हैं। उस 4 अभ्यासों में उसी ही वर्णमाला की हमने क्या किया है, प्रैक्टिस की है, एक एक अक्षर बनाकर। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें उन अक्षरों को जोड़ना है कि दो अक्षर हम कैसे जोड़ें। तो देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। लेकिन एक बात और समझ लें, जब भी हम अक्षरों को मिलाएंगे तो हमारी पेंसिल नोटबुक से उठनी नहीं चाहिए। मतलब जैसे ही हम पहला अक्षर बनाएंगे तो दूसरा अक्षर वहां से शुरू करेंगे जहां पहला अक्षर खत्म होगा। अब कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाता हूं। इसी तरीके से आप भी अपनी नोटबुक पर अपनी पेंसिल से इसी तरह बनाइए जिस तरह मैं बना रहा हूं। ठीक है, देखते हैं। पहला शब्द है शक। स कैसे बनता है? स बनता है इस तरीके से और का बनता है यूं। ये हो जाता है शक। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये यहां से लिखना शुरू किया ये, और यहां आकर मुझे पेंसिल उठानी नहीं है। जैसे यहां से ये बनाया और यहीं से ऐसे ही चलना है, तो स का शक। इसी तरीके से आता है टक। ट कैसे बनता है? सीधी रेखा में बिना कटा, पहला अक्षर है ट वर्ग का और कै। ठीक है, इसको ये लाइन है, ये नोटबुक की लाइन है, दिख नहीं रहा तो ये इसको इस तरीके से बना लो, ट का टक। ठीक है, इसी तरीके से आता है पक। पा का पक। पेंसिल उठानी नहीं है, जहां पहला अक्षर खत्म होगा वहीं से दूसरा अक्षर उसी रेखा पर मिलाना है। ठीक है, अब आता है बा। पा वर्ग का तीसरा अक्षर है डार्क बनेगा, और गा भी पहले वर्ग का तीसरा अक्षर है, यह भी डार्क बनेगा। तो क्या होगा ये बग। इसी तरह से लर। अब देखो ला बनाते हैं हम यूं, ठीक है, और रा ऐसे बन जाएगा। ये क्या बन गया? ला रा लर। लेकिन ला को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं और रा को भी। हम इस लर को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमने ला बनाया। अब देखो ये ला बन गया, रा ऐसे भी बनता है ना इस तरीके से, तो ला यहां से ले जाकर यूं और रा को ऐसे ही कर दो, तो ये अगर इसको बड़ा करके ये बन गया तो ये भी लर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा साफ दिख रहा है, इसलिए ज्यादातर यूज इस वाले लर का करेंगे। जब भी इस तरीके के अक्षर आएंगे तो जो साफ दिखे उसको हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, दोनों बनते हैं इसलिए मैंने दोनों बता दिए। इसी तरह से आता है मक। मक कैसे लिखा जाता है? मां और का मक। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मां को हम ऐसे भी बनाते हैं ना, ये काट कर। लेकिन ये ज्यादा बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि पहले हमने ना बनाया, ना को काटा, फिर का बनाया, जबकि सीधा सीधा यहां से मां और का मक सीधा सीधा बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आता है घल। अब घल का वर्ग का चौथा अक्षर है डार्क बनेगा, और ला ये, यानी कि ये काट कर। पेंसिल नहीं उठनी चाहिए। घा बनाया, ला बनाया। अब ऐसा नहीं करना है कि घा बनाया, पहले घा को काट रहे हैं फिर ला बना रहे हैं ना। क्या करना है, पहले पूरा वर्ड लिखना है, जो काटना है वो बाद में काटेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से घल दोबारा आ गया। दो बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि घल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। घा को हम यूं बना सकते हैं और ला को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो घल ये भी पढ़ा जाएगा, ये और ये। ठीक है, और घल ऐसे भी। अब आता है पढ़। कै खे गे घे अणे, पढ़। तो ये बिंदी वाला, ये वो वाला नहीं है जो नीचे बिंदी होती है। नीचे जो बिंदी होती है वो रा को काट कर बनाते हैं, ये ना का आवाज देगा। तो पावर का पहला अक्षर, और इसको हमें ना बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? पा और ना, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पढ़। इसी तरह से आता है टप। अब देखो एक चीज और समझो, जैसे कि ये टप आया। अब टप मान लो पहला अक्षर हमने ये लाइन पे बना दिया, टा बन गया ये। अब पा कहां बना है? तो पा को हम इस तरीके से नीचे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला अक्षर जो है हमेशा लाइन पर ही बनेगा।
ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे टा और पा, ऐसे नहीं, पहला अक्षर जहां तक जा रहा है वहीं तक बनाएंगे। तो पहला अक्षर लाइन पे गया तो दूसरा अक्षर को हम नीचे ले लेंगे, तो ये बन जाएगा टप, ये वाला ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये चा, ये आया लाइन पर और ये आ गया गा, गा बनता है डार्क। आप अपनी पेंसिल से बनाओगे थोड़ा सा डार्क करके, चा पहला अक्षर है, ये डार्क नहीं बनेगा, ये लाइट बनेगा, और ये गा ऐसे बनेगा। इसी तरीके से आता है फट, ये लाइट बनेगा और टा नीचे जाएगा इस तरीके से सीधा, और फै बनता है काट कर, ठीक। इसी तरीके से आता है दड, देखो दा ऐसे बनता है और ये नीचे को जाएगा दड, या पूरा लाइन पर ले आओ दा को इस तरीके से और ये बनाओ, ठीक। ये भी थोड़ा गलत लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक है दड। अब ये डार्क बना है, तीसरा अक्षर है ता था दा, और डा टा ठा डा, दोनों ही तीसरे अक्षर हैं, दोनों ही डार्क हैं, अपने अपने वर्ग के दोनों ही तीसरे अक्षर हैं, और तीसरा अक्षर बिना कटा डार्क बनता है। आता झफ, झा और फा, झा भी कटकर बनता है, फा भी कटकर बनता है। ये भी चा छा जा झा, चौथा अक्षर डार्क कटकर, और ये पा फा लाइट और काट कर, सही है। इसी तरह से होता तन, ता और ना तन, ठीक। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ता और ना कट कर, क्योंकि ता इधर से ही बन जाता है और माँ को अगर काटने तो तन हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है टन, टा और ना टन। इसी तरह से आता है वग। अब ये वा कौन सा वाला है? सिंपल वाला वा है, बकरी वाला नहीं, ये क्या सिंपल वाला वा है। तो इस वा को कैसे बनाते हैं? इस वा को बनाते हैं हम वा और गा डार्क करके, ये क्या हो गया वग, ठीक है। तो इस तरह से हमें व्यंजनों को मिलाना है। ये अभी एक ही एक्सरसाइज कराई है, किताब ले लीजिए। जिनके पास किताब नहीं है, मैं तो करा ही रहा हूं, लेकिन जिसके पास किताब होगी वो अपनी प्रैक्टिस और भी घर से करेगा। अगली एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगा उसमें भी यही दो वर्ण व्यंजनों को मिलाना सिखाऊंगा। अभी तो ये दो वर्ण वाले हैं, इसके बाद 3, 4 इसी तरह से आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।